हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 13 फरवरी और आज हम लोग 13 फरवरी से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल द्वारा हाल ही में कौन सा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग जो है एग्जाम देते हैं, जो रीजनिंग होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है। तो वही जो पावर जो है एक चैटबॉट, उसी का जो है लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है गूगल द्वारा बार्ड को। ठीक है, इसका एक नया नाम रखा गया है। आप अब ये क्या होगा, तो ये मतलब इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी बौद्धिक क्षमता है ना इंसानों की। तो अब ये ऐसी मशीन, ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा जिसमें मनुष्य के द्वारा ही सोचने समझने की क्षमता हो। तो इस तरह का कुछ एक चैटबॉट है वो जो लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है बार्ड और ये गूगल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। गूगल की बात आई है तो गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, और उसके बाद गूगल के जो वर्तमान सीईओ ये कौन है, तो ये सुंदर पिचई है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस अदर कंपनीज के जिन्होंने हाल ही में कुछ किया हो। तो आधार मित्र यूआईडीएआई यानी कि हमारे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आधार कार्ड की। तो आधार मित्र ऐप उसने लॉन्च की थी, यानी कि अब जितने भी कुछ एक अपनी जो आधार से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप वेबसाइट पे ही जो है चेक कर सकते हो, जो जानकारी पहले नहीं मिलती थी। तो ये आधार मित्र ऐप आधार कार्ड जो है यूआईडीआई ने लॉन्च की थी। भारोस की बात करें, मैंने आपको बताया था कि अभी जो है आईआईटी मद्रास ने क्या लॉन्च किया है, एक सॉफ्टवेयर, भारत निर्मित पहला सॉफ्टवेयर ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भारोस यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, भारोस लॉन्च किया है पहले जो है भारत का विकसित। युवा संगम की बात करें, मैंने आपको बताया अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है कौन है, धर्मेंद्र प्रधान सिंह। इन्होंने जो है युवा सक्षम पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कुछ हाल ही के चर्चा में हुए पोर्टल या एप्स थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 30 वर्ष की आयु के बाद पदार्पण करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। यानी कि अपना जो इन्होंने डेब्यू किया है वो आफ्टर एज 30 किया है, और क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट्स में यानी जितने भी होते हैं, यानी कि वनडे ओडीआई जिसे कहते हैं, और फिर टेस्ट मैच होता है, और उसके बाद ये T20 फॉर्मेट होते हैं, इन तीनों में ही करने वाले ये सूर्य कुमार यादव हैं। और हर जगह आप लोग पता है छाए हुए हैं ये। अभी मैंने आपको सूर्य कुमार यादव से एक और भी चीज बताई थी। सूर्य कुमार यादव, ये जो विराट कोहली के पीछे है यही सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव को आईसीसीआई ने जो आईसीसी ने आईसीसी 2022 का जो प्लेयर ऑफ द ईयर पिछले साल का चुना था, वो T20 प्लेयर ऑफ द ईयर या क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव ही बने थे। और जो ये बाबर आजम थे, इसको जो है इसी आईसीसी ने जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं बाबर आजम, क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दोनों बाबर आजम थे, लेकिन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव ही बने थे। तो टेस्ट में डेब्यू फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं ऑल थ्री फॉर्मेट्स के, और आफ्टर 30 और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। तो ये कुछ इन्हीं से रिलेटेड अदर फैक्ट थे सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव इसलिए भी चर्चा में थे क्योंकि मैंने आपको बताया था एक साल यानी एक वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो पहले व्यक्ति जो बने थे वो सूर्य कुमार यादव ही बने थे पिछले साल। मुरली विजय की बात करें, अभी करंट का एक क्वेश्चन है कि इन्होंने जो है ना रिटायरमेंट यानी कि संन्यास की घोषणा की है। आईपीएल प्लेयर रह चुके हैं मुरली विजय। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल जो है अभी सबसे युवा प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे जो युवा खिलाड़ी बन चुके हैं ये शुभमन गिल बन चुके हैं। बाबर आजम मैंने अभी आपको बताया, आईसीसी ने इनको जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने जो है बाबर आजम जो पाकिस्तान के प्लेयर है पिछले साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई ऑफ द ईयर, ये दोनों ही बाबर आजम को दिया गया था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में हाइड्रोजन हब स्थापित करने की घोषणा की है। तो एक हाइड्रोजन हब होगा, आपको पता है जो हमने लक्ष्य रखा है 2070 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त, तो ग्रीनरी की तरफ सब जो है शहर बढ़ रहे हैं, राज्य बढ़ रहे हैं। तो ये जो ग्रीन हब केरला राज्य ने अभी शुरू किया है, केरला जो एक साउथ का राज्य है हमारा दक्षिण भारत का, उसी ने जो है ना एक ग्रीन हब लॉन्च करने की पहल शुरू की है। केरला बजट अनाउंस ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, तो ये जो हाइड्रोजन हब है ये लगाए जाएंगे
केरला में। केरला की बात आई है तो केरला की राजधानी क्या हो जाएगी? केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया केरल का जो कोल्लम जिला है, जो ये कोल्लम है, ये पहला आदिवासी संविधान साक्षर जो पहला संविधान साक्षर जिला बना, ये कोल्लम बना था। फिर इसी केरल का वायनाड जिला, ये जो है ना, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं यानी कि आदिवासी जाति जितनी भी है, तो उनको सभी दस्तावेज प्रोवाइड करने वाला ये पहला राज्य इसका वायनाड बना था। और केरला का एक सिल्वर प्रोजेक्ट आप याद रख सकते हो, जो विवादों में रहा था ये, क्योंकि इसको जो है केरला के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ने का ये प्रोजेक्ट था। और केरला जो है ना, पहला राज्य बना डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को करने वाला पहला राज्य ये केरला ही बना था। हेल्थ इंडेक्स के मामले में टॉप पर यही है। और जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य भी केरला ही था। ये केरला से कुछ अदर फैक्ट हो गए हाल ही के। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड, जैसे कर्नाटका। कर्नाटका में अभी आपको मैंने बताया था 3 गुना जो है एक सोलर प्लांट विकसित किया गया था। तो ये कहा कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अब 3 गुना का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, और फिर बैटरी से संचालित ऊर्जा और सोलर ऊर्जा, इन तीनों से मिलाकर ये प्लांट तैयार किया जाएगा। तो ये कर्नाटका में। कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। मुंबई की बात करें तो मुंबई में अभी, मुंबई के पुणे में, ये जो हाइड्रोजन से रिलेटेड, ये पहला जो हमारा हाइड्रोजन रिलेटेड फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये मुंबई के पुणे में ही की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इसलिए चर्चा में थी, तो ये जो उत्तर प्रदेश का में जो AK राइफल 203, AK 203 राइफल जिसके साथ हमने, जिसके लिए रशिया के साथ समझौता किया है, तो ये राइफल सब उत्तर प्रदेश के जो है फैक्ट्री में ये बनेगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। अब देख लेते हैं अपना फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोन पे। देखो UPI पेमेंट तो सभी कर लेते हैं और अपने इंडिया से ही होती है, लेकिन फोन पे एक ऐसी फिनटेक कंपनी बन गई है जिसने जो विदेश होते हैं ना, यानी कि जो अब्रॉड होगा, यानी कि विदेशों से भी अब जो हम UPI पेमेंट रिसीव कर पाएंगे इस ऐप के जरिए। तो फोन पे बिकम्स फर्स्ट इंडियन फिनटेक टू अलाउ UPI पेमेंट। तो फोन पे की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? फोन पे की स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है। समीर निगम ने इसकी जो है स्थापना की थी फोन पे। और अदर ऑप्शंस भी अब हम कुछ कंपनी से रिलेट करके पढ़ेंगे जो चर्चा में थी, जैसे पेटीएम। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी, और उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो पेटीएम ये लॉन्च किए थे। और भारत पे की बात करें तो भारत ने एक जो UPI का नया इंटरफेस अभी हाल ही में लॉन्च किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है। ट्विटर की बात करें तो एलन मस्क ने इसे 44 बिलियन के डॉलर की डील के साथ खरीदा था, आपको पता ही है, ट्विटर है ना। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक कितना आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है, यानी कि इनवर्ड रेमिटेंस। अब ये इनवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? तो पहले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89,127 मिलियन डॉलर। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि जो लोग जैसे इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन विदेशों में जाकर जॉब करते हैं और अपनी फैमिली को, इंडिया को यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे अभी सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमने कहाँ से प्राप्त हुआ? तो UAE से हुआ है। UAE यानी सऊदी अरब, जो सऊदी अरब अमीरात है, वहां पे जैसे कि हमारे जो फैमिली के, भारतीय फैमिली के लोग बाहर गए रहने और उसके बाद वहां से जॉब करके यहाँ पैसे भेजते हैं, तो उसके मामले में टॉप पर ये अपना भारत ही रहा है। ठीक है। और 127 मिलियन डॉलर का इसे जो पूरा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, और सबसे ज्यादा UAE से हमें प्राप्त हुआ है, और पिछले साल ये सिंगापुर से ज्यादा प्राप्त हुआ था। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ डाटा डाटा या आंकड़ों से रिलेटेड।
और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो 2.40 बिलियन डॉलर ये अभी रेलवे का बजट था, यानी कि जो बजट अभी पेश किया गया 2023-24 का, तो उसमें 2.40 का बिलियन डॉलर जो है ये रेलवे को हमने जो है प्रोवाइड करे हैं। और 6.5 की बात करें तो मैंने अभी आपको कराया था कि इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है बजट पेश करने से पहले, तो उस पे भारत की जो जीडीपी यानी कि जो ग्रोथ रेट थी वो 6.5% थी। 6.50 मैंने आपको कराया। आरबीआई ने अपनी जो नई रेपो रेट बताई है, तो वो रेपो रेट 6.50 कर दी है आरबीआई ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। और मैंने आपको पहले भी कराया था कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये वो देश होते हैं जिसमें हमारी जो है 2021 में हुआ था एक फ्रांस के पेरिस में सम्मेलन, से कॉप 15 कहा जा कॉप 21, और ये 2015 में किया गया था, सॉरी 2015 में हुआ था कॉप 21 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो ये पेरिस में जब आयोजित किया गया तब फ्रांस और पेरिस की जो ये पहल थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन बनाना है, जिसमें जो मैंने आपको कराया था कि विषुवत रेखा होती है यानी भूमध्य रेखा, तो उनके जो बीच के कंट्रीज होते हैं उसमें सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो वो सोलर एनर्जी बनाने के लिए जो है एक तरीके से पहल शुरू कर सकते हैं। तो पहले इसमें जो है ये सिर्फ यहाँ की कंट्रीज आती थी, लेकिन अब जो है ना कर्क रेखा के बाहर के और मकर मकर रेखा के बाहर के भी जो है क्षेत्र इसमें आ सकते हैं। तो यही जो है इसकी पहल की गई थी। तो अब ब्राजील है वो इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, तो ये चीज थी। अब ब्राजील की बात आई है तो हम ब्राजील से कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। ये जो है ब्राजील, ब्राजील एक दक्षिण अमेरिका की कंट्री, आप लोग जानते हैं साउथ अमेरिका की। तो ये जो इक्वेटर है ना यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर और ये जो मकर रेखा से नीचे नीचे के जो है शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब जो है इनको अलाउ कर दिया है। और मैंने आपको कराया था कि कर्क रेखा से ऊपर वाला इसका जो 101वां मेंबर ये बना था अमेरिका। और फिर मकर रेखा से नीचे जो मेंबर बना था ये बना था एंटीगुआ बाराबुडा। ठीक है, तो ब्राजील की बात आई है, ब्राजील की राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। ठीक है, अभी हाल ही में इसके मैंने राष्ट्रपति बताए थे आपको, लूला डी सिल्वा इसके ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे। ब्राजील में जो है अमेजोन के जो घने वर्षावन आपने पढ़े होंगे वो ब्राजील में ही पाए जाते हैं, और विशाल एनाकोंडा ये भी यही पाया जाता है। और ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे जो है बड़ा देश है। और एग्जाम में पूछा, वैसे तो दक्षिण अमेरिका के सारे देश इससे सीमा ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश है जो नहीं करते, जैसे यहाँ पर इक्वेटर पड़ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये और चिली, ये तीन देश ऐसे हैं जो ब्राजील से जो है सीमा साझा नहीं करते हैं। तीन देश ऐसे हैं, तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर मैंने आपको कराया था कि इसके जो ये होता है टॉप है तो उसको फॉकलैंड कहा जाता है। ये जो फॉकलैंड है ये एक यहीं पर जो है फॉकलैंड, ये जो देख रहा है ना ये द्वीप, ये फॉकलैंड आइलैंड है। तो यहाँ से फॉकलैंड से भूमध्य रेखा की तरफ एक ठंडी गर्म जलधारा यानी कि कोल्ड स्ट्रीम जाती है, और यहाँ से ब्राजील की लोकेशन से यानी कि इक्वेटर से होती हुई यहाँ से तो एक गर्म जलधारा यानी कि हीट स्ट्रीम आती है। तो ब्राजीलियन एक गर्म जलधारा मैंने आपको बताया जो भूमध्य रेखा से होकर आएगी वो गर्म जलधारा, और जो भूमध्य रेखा की ओर जाएगी यानी कि ध्रुवों से निकल कर आएगी वो ठंडी रेखा होती है। तो फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा और ब्राजीलियन गर्म जलधारा। तो ये जो यहाँ पर इस यहाँ पर आकर ये जब दोनों जलधारा बनती हैं तो ये ग्रैंड बैंक का निर्माण करते हैं। आप लोग जानते हैं ग्रैंड बैंक जो है मत्स्य पालन में जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ जलधारा भी विकसित पढ़ ली है। और अगर हम अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो अभी ये जो गुआना है यहाँ पे, ये गुआना की लोकेशन, गुआना के राष्ट्रपति जब हमने 17वां प्रवासी दिवस मनाया है अभी 9 जनवरी को, तो गुआना के राष्ट्रपति ये इरफाद मोहम्मद अली को हमने एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। तो ये हो गया, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये बन गया है। और अदर ऑप्शन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मेंबर्स कंट्रीज, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको कॉन्गो कराया था, ये अफ्रीका की कंट्री है कॉन्गो। तो कॉन्गो को भी, कॉन्गो जो है ना इसका मेंबर कंट्रीज बना था, हस्ताक्षर करता यानी कि सिग्नेचर करता जो है कंट्री बना था, लेकिन पूर्णकालिक नहीं। पूर्णकालिक पूछे तो वो ब्राजील बना है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का, और अगर हस्ताक्षर करता देश बोले तो वो कॉन्गो बन गया, कॉन्गो बन गया, एक अफ्रीकी देश है। ईस्ट तिमोर, तो ईस्ट तिमोर आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये 11वां सदस्य बना था, पूर्वी तिमोर। ठीक है, ईरान की बात करें, ईरान जो है 9वां मेंबर कंट्री बना है किसका, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का। तो ये सब डिस्कस हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो ये लिथियम के भंडार, ऐसे क्वेश्चंस का जो है एग्जाम का पार्ट बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अब। तो वहीं पर जो है ना, इंडिया फाइंड्स इट्स ऑन लिथियम रिजर्व्स इन जम्मू कश्मीर इनसाइड। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार भारत को जो है ना, अपने भारत देश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लिथियम आपको पता है एक जो है बहुत ही हल्की धातु होती है, जिसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हो जाएंगे मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो जम्मू कश्मीर में एक वुलर लेक आपने सुनी होगी, तो ये वुलर जो लेक है, मीठे पानी की झील, ठीक है। तो और फिर एक डल लेक, तो डल लेक खरे पानी की झील है। और एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग एटीएम इसी जम्मू कश्मीर की डल लेक में ही बनाया था। तो ये जम्मू कश्मीर के कुछ अदर फैक्ट। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जहाँ पर कुछ पाया गया हो, जैसे राजस्थान। मैंने आपको, अगर आप लोग मेरी काफी टाइम से वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कराती हूँ हमेशा, यूरेनियम के जो विशाल भंडार पाए गए थे, ये राजस्थान में पाए गए थे। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है ना, विशालतम स्वर्ण के भंडार पाए गए थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना, और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी मैंने आपको बक्सवाहा के जंगल कराए थे एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले। बक्सवाहा के जंगल ये चर्चे में थे क्योंकि यहाँ पर जो है ना, हीरे की खदानें जो है पाई गई हैं, तो वो हीरे की खदानों के लिए फेमस था। ये पाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, और ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें वर्णित किया गया है? तो ये जो राज्याभिषेक समारोह है, ये हमारा जो ऐत्रेय ब्राह्मण था ना, इसमें वर्णित किया गया है ये, ठीक है। मत्स्य पुराण की बात करें, सबसे जो है पुराना पुराण है, पूछा जाता है तो वो मत्स्य पुराण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी जो है ये पुरुषनी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता था, सतलुज को शतरदी कहा जाता था, सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? तो सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था। और चिनाब भी एक जम्मू कश्मीर से निकलते बहुत फेमस नदी है, ठीक है, चिनाब। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो ये सत्यमेव जयते है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, कई बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो कहाँ से आता है, यानी कि जो उसकी लकड़ी है ना क्रिकेट बैट की, वो किससे बनाई जाती है? तो वो शंकुधारी वन। मैंने आपको कराया, जो क्रिसमस के ट्री जो होते हैं ना शंकुधारी, तो इसमें जो है ये शंकुधारी वनों के जो लकड़ियां होती है, वहीं से क्रिकेट के बल्ले की बनाई जाती हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन केवल भाषाविदों के आधार पर किया गया था, यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश ही था। और कब गठित किया गया था? तो ये 1953 में आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। सिक्किम एक पूर्वी राज्य है, ठीक है, जैविक खेती के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, और ये जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग कर कर ही बनाया गया राज्य बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार के घोषित किया गया है? तो आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 19 में जो है स्वतंत्रता का, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है हमें, तो उसमें से एक इंटरनेट की जो सुविधा है, ये मतलब कि जितने भी हमारे राष्ट्र के जितने भी उपभोग है, उन सब पर हमारी स्वतंत्रता है, तो इसके लिए आर्टिकल 19 ये किया गया है। अब आर्टिकल 112, तो आर्टिकल 112 अभी मैंने आपको कराया था, जो बजट का वर्णन है आर्टिकल 112 में है। और जीएसटी का जो वर्णन है, ये आर्टिकल 101 में। आर्टिकल 39 में मुफ्त कानूनी सेवा होती है ना, जो लोग वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्री कानूनी सेवा आर्टिकल 39 में है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो भाग 3 में इनका वर्णन है। और 12 से 35 में जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस अनुच्छेद के तहत भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें आप जो हमारे जो आर्मीज वगैरह होती है उनके भी मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो आर्टिकल 33 में ये वर्णित है। ठीक है। आर्टिकल 239 आप लोग जानते हैं हमारी जो है 3 अनुसूची है, राज्य और केंद्र और संवर्ती। तो जो राज्य सूची होती है उसके विषय में कानून बनाने का अधिकार 239 में है। अनुच्छेद 72 जिसे संविधान की आत्मा भी कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण का, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 72 में जो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं उनको मृत्यु दंड के विषय में किसी भी व्यक्ति को माफ करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक हवा को पृथ्वी किसके द्वारा रखा जाता है? तो पृथ्वी पर वो जो बनी रहती है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है ना हवाएं पृथ्वी पर जो है उसी परत से घिरी रहती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया है? तो आप लोग जानते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए और आर्थिक और संविधानिक सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। और ये जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में इनका वर्णन है, और जो 33 से 51 तक इनका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आपातकालीन प्रावधान ये सब तो इमरजेंसी सर्विसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है? पंजाब में पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 नदियों का संगम है इसमें। तो वो कौन कौन सी है? इसमें पूछा है कि नहीं है, तो सिंधु नदी नहीं है। ठीक है। सतलुज, झेलम, व्यास और फिर एक चिनाब। ठीक है। 1 2 3 और पांचवी चिनाब। तो ये जो 5 नदी है ये संबंधित है, जबकि सिंधु नदी बहती तो ये पाकिस्तान की तरफ ही है, लेकिन ये पंजाब की नदी का पार्ट नहीं आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस में से मैंने उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।